हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज ज़ीशान खान और आप देख रहे हैं ज़ीशान का ज्ञान। तो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं कि सत्याग्रह का आइडिया कैसे आया, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहले सत्याग्रह का आइडिया जिसने दिया उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वो शख्स हैं जिनने हमको सत्याग्रह का आइडिया दिया। सबसे पहले ये क्या कर रहे थे, ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, वहां पे ये एक लड़ाई लड़ रहे थे जिसका नाम था राउजिट फाइट, यानी कि व्हाइट और ब्लैक की वाइट फाइट, यानी कि वहां पे व्हाइट और ब्लैक के बीच डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसकी वजह से वो ब्लैक की स्पॉट पे खड़े थे। देखिए, जो वहां पे उनका लड़ने का तरीका था वो बहुत ही नया था, नोबल मेथड था, बहुत ही नया अलग किस्म का तरीका था। और वो तरीका कौन सा था? सत्याग्रह। सत्याग्रह। अब हम सत्याग्रह वर्ड को समझते हैं। सत्या का मतलब होता है ट्रुथ, आग्रह का मतलब होता है टू होल्ड ऑन टू, यानी कि हमें मतलब इसका ये मतलब है कि हमें हमेशा सच्चाई पे चलना है और हमेशा सच्चाई को पकड़ के चलना है, कभी भी हमें पीछे नहीं हटना है, हमेशा सच्चे रास्ते पे चलना है। वहीं साथ ही साथ महात्मा गांधी के दो प्रिंसिपल भी थे। एक था प्रिंसिपल, ट्विन प्रिंसिपल जिनको हम कहते हैं। जो इनके ट्विन प्रिंसिपल हैं उसमें आता है ट्रुथ, यानी कि सच्चाई, और दूसरा अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। कोई शोर शराबा गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो शोर शराबे से दूर रहते थे। वो कहते थे कि कोई भी जो काम है वो हम बातचीत से आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो महात्मा गांधी थे वो जो इंडिया में आए थे 1950 में। कब आए थे? 1915 में इंडिया में आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे 1915 में। और इंडिया में आते ही उनने उनने मतलब 3 एक्सपेरिमेंट किए, 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी, जिसको हम के एक शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करने के लिए। 3 एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे, सी से हम मान लेंगे चंपारण सत्याग्रह, के से मान लेंगे खेड़ा सत्याग्रह, और ए से मान लेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। आप इसको पढ़ने वाले हैं कि ये 3 क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये ऐसी सत्याग्रह थी, इसमें क्या होता है कि फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, यानी कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो इंडिगो को प्लांट करते थे, उनको बहुत ही अप्रेस किया जाता था, दबाया जाता था, जिसकी वजह से गांधी जी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनको कहा कि अपनी लड़ाई लड़ो। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1917 में, और ये हुआ था बिहार में। उसके बाद जो गांधी जी ने दूसरा अपना सत्याग्रह चलाया जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ? टू स्पॉट द पीसेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, यानी जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीसेंट थे उनको ब्रिटिश रेवेन्यू मांग रहे थे, और तब वहां पे ड्राउट चल रहा था, जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा नहीं था, उनकी फसल अच्छी नहीं हो गई थी, और वो इतना पैसा नहीं था कि वो रेवेन्यू पे कर सकें। तो गांधी जी ने इनसे कहा कि आप रेवेन्यू मत पे करो। ये हुआ कहाँ था? 1917, जो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट को खेड़ा है वहां पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट जो हुआ था हमारा, जो हुआ था वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये जो स्ट्राइक थी ओनर्स और वर्कर्स के बीच की स्ट्राइक थी। ये हुई किसकी वजह से? कुछ वेजेस वगैरह का इनका पंगा था। ये वहां पे इनकी कोई स्ट्राइक हुई और इनने कोई लड़ाई वगैरह की, जिसमें गांधी जी ने आके इनकी हेल्प की और इनके जो प्रॉब्लम थे उसको सोल्व किया। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है रिवॉल्ट सत्याग्रह। अब रिवॉल्ट जो था, ये एक्ट था, रिवॉल्ट एक्ट, जो किसने लागू किया था? वो किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो ब्रिटिशर्स की एक काउंसिल थी, उसने ये रिवॉल्ट एक्ट क्या किया था? पास किया था। इसका रिवॉल्ट नाम क्यों पड़ा? रिवॉल्ट एक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इस रिवॉल्ट एक्ट का हेड था, जिसने इसको लागू किया था, वो उसका नाम था सिडने रिवॉल्ट। इस बंदे का नाम सिडने रिवॉल्ट था, जहां से इसका नाम रिवॉल्ट एक्ट हो गया। अब रिवॉल्ट एक्ट में ये क्यों हुआ था? 1919 में जो थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ चुकी थी। अब ये क्यों पड़ी थी? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो थी, वहां पे जो ब्रिटिशर्स ने बहुत टैक्स लगाए थे, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, और बहुत सारे टैक्स लगाए थे। लेकिन हमने इंडियंस ने सोचा कि क्या पता जब ये मतलब वॉर खत्म हो जाएगी, थोड़ी वॉर के कुछ देर के बाद ये टैक्स हटा देंगे, क्योंकि अभी इनको पैसे की जरूरत है। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने वो क्या नाम है, टैक्स वगैरह नहीं हटाई, जिसकी वजह से इंडियंस बहुत गुस्से में आ चुके थे और वो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज करते जा रहे थे। इनको फिर इंडियंस को दबाने के लिए इनने रिवॉल्ट एक्ट पास किया, और इसी रिवॉल्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब रिवॉल्ट एक्ट है क्या चीज? इसमें क्या है? इसमें ब्रिटिशर्स कहते थे कि कोई भी बंदा हमको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी कि कोई भी ऐसा जो ब्रिटिश के खिलाफ एक्टिविटीज हो, कोई आवाज करनी, रिलीज करनी, अगर ऐसा कोई कोई काम करेगा, ऐसा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करेगी, तो उसको हम जेल में डाल देंगे। उसको जेल में कितने साल के लिए डालेंगे? उसको जेल में 2 साल के लिए डाल देंगे, जो 2 साल के लिए उनको जेल के अंदर डाल देंगे। और क्या करेंगे? विदाउट ट्रायल। देखो अभी क्या होता है, कोई आपको मतलब कोई पंगा वगैरह होता है, अगर आपको मतलब कोई पुलिस पकड़ ले जाती है, तो पकड़ के लेके जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपको कोर्ट के अंदर ले जाती है। वहां पे आपका मतलब होता है, केस लड़ा जाता है कि आप सही, आपने की गलत काम किया है कि नहीं किया है, इसमें सही पता चलता है। इसी तरीके से उसको बोलते हैं हम ट्रायल। लेकिन जो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि अगर हमें किसी कोई बंदा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करता हुआ दिखा, उसको विदाउट ट्रायल, मतलब उसको कोई ट्रायल नहीं होगा, उसको कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, सीधा पकड़ के जेल में डाल देंगे और पिटाई होगी। और इसी
जो हमारा जो इसी रिवॉल्ट एक्ट है उसको हम नो अपील नो वकील नो दलील के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोई भी अपील आपकी नहीं सुनी जाएगी, कोई भी वकील नहीं होगा आपका, कोई भी दलील वगैरह नहीं सुनी जाएगी, सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए। अब इसको देखते हुए गांधी जी ने हड़ताल शुरू की थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हड़ताल की गांधी जी ने। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अब पार्ट 3 आने वाला है। बाय।